ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अधिकार की बात की है। भगवान बता रहे हैं आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमय कारणम उच्यते। अर्थात जो भी साधक, ध्यान योग का साधक योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्म ही एक उपाय है, कर्म ही एक कारण है। और जब वो योग के ऊपर आरूढ़ हो जाता है तब उसके लिए शांति एक उपाय है। तो ये जो योग है उसके लिए जो साधन करना है, वो साधन की 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहला साधन है कर्मयोग और दूसरा साधन है शांति, जो शांति की प्राप्ति हुई है कर्मयोग का आचरण करके। क्योंकि कर्मयोग का आचरण करके हृदय की शुद्धि होगी, हृदय की शुद्धि से मन में प्रसन्नता आएगी और मन में प्रसन्नता आने से शांति का अनुभव होगा। तो हमें उस शांति का भोग नहीं करना है, उससे आगे बढ़ना है। जब हम उससे आगे बढ़ेंगे तभी हम उसमें आगे पहुंचता है साधक। योगारूढ़ अवस्था से आगे, योगारूढ़ अवस्था से आगे की हमने बात की थी योगाधिरूढ़ अवस्था अर्थात समाधि अवस्था। अगर वहां पर वो रुक जाएगा, शांति मिल जाएगी, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर ना तो उसका ध्यान सिद्ध होगा और ना ही समाधि सिद्ध होगी। अब इस श्लोक में 3 बातों के ऊपर जोर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि एक तो आरोहण की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले साधक के अंदर आरोहण की इच्छा, मतलब योग को करने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि यदि इच्छा ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा कि मैं ध्यान योग का पालन करूंगा। ये इच्छा होनी चाहिए पहली। फिर दूसरी बात होनी चाहिए मनन। इसलिए यहां पर मुनि शब्द को प्रयोग किया भगवान ने, आरुरुक्षो मुनिर्योगम। किस बात का मनन करना है कि मेरा स्वरूप क्या है और मुझे कहां पहुंचना है, मेरी स्थिति कहां है, उसका श्रवण करके और उसके ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है उसके ऊपर। यह जानकारी बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि कहीं भी हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें पहुंचना क्या है, हमारा गंतव्य कहां है। और हम अगर मान लीजिए ध्यान हमारा हो गया थोड़ा सा भी, तो हम समझेंगे कि हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, हमारी समाधि लग गई है। जब तक हमको समाधिस्थ जो व्यक्ति है उसके लक्षण अच्छी तरीके से पता नहीं होंगे, तब तक हम ये कैसे समझ पाएंगे कि हम जो ये ध्यान कर रहे हैं ये ध्यान है या समाधि है या धारणा स्तर पर ही है।
इसलिए इस सब की बौद्धिक जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसी के लिए कहा गया मनन। तो सबसे पहले इच्छा हो, फिर मनन हो। अब तीसरी बात है, तीसरी बात के लिए उसको अब साधन करना पड़ेगा थर्ड लेवल पर, और यही साधन है। सबसे पहला साधन बताया, कर्म कारणम उच्यते। कर्म ही एकमात्र उपाय है, अर्थात कर्मयोग का पालन। तो यदि हम कहें कि हम तो कर्म कर ही रहे हैं, तो यहां पर भगवान ने पहले श्लोक में बता दिया कि कौन सा कर्म करना है और किस प्रकार करना है। कार्य अनाश्रित है कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है, छठे अध्याय का सबसे पहला श्लोक ही वहां पर बता दिया। अनाश्रित है कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है कि जो भी कर्तव्य कर्म करता है उसमें आसक्ति को छोड़कर, उसका बिना आश्रय लिए कोई भी कर्म करने से नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में तीन बातें आ गई। एक तो आरोहण की इच्छा हो, एक हमको उस गंतव्य स्थान जो हमारा लक्ष्य है उसका मनन हो, उसकी जानकारी हो, और जानकारी के बाद उसका मनन हो, और तीसरी बात है हम उसके लिए साधन करें। और साधन की दो अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था में कर्मयोग साधन है और दूसरी अवस्था में मन की जो शांति है वही साधन का कार्य करेगी। ये तीन बातें इस श्लोक में बताई आई हैं। अब स्वरूप में स्थिति के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमने बात की कर्तव्य कर्म। अभी हम अपने प्रेजेंट स्टेज में साधक कैसा था? आलस में पड़ा हुआ था। सबसे पहले क्या होता है? आदमी आलसी होता है, और आलसी होता है उसके बाद फिर क्या करता है? वो कर्म करता है। अब कर्म करता है तो उसके द्वारा फिर पाप कर्म हो जाएंगे और कुछ पुण्य कर्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों करेगा। उसके बाद फिर जब वो समझ जाएगा कि नहीं मुझे पाप कर्म नहीं करने चाहिए, तो वो सिर्फ पुण्य कर्म करेगा। अब पुण्य कर्म करके वो उन फलों की इच्छा करेगा जो उससे प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात कैसा कर्म करेगा? वो सकाम कर्म। इस कर्म को हम कहेंगे सकाम कर्म, क्योंकि इसमें इच्छा है फल की। तो हम फल की इच्छा में फंस जाएंगे, और इसी स्टेज के ऊपर अधिकतर लोग फंस जाते हैं। उसके बाद फिर जब उसको फल की प्राप्ति हो जाती है तो फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये फल भी नाशवान है। जो भी हमको कर्म करने के बाद फल मिल रहा है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। और ये बात जब समझ में आ जाएगी तब उसकी धीरे धीरे उसमें आसक्ति कम हो जाएगी। अब जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तब उसको हम बोलेंगे धीरे धीरे वो निष्काम कर्म बनेगा। तो प्रथम सबसे पहले कहां से हुआ? सबसे पहले हुआ कर्म, फिर सकाम कर्म, उसके बाद फिर निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म करने के बाद भी आसक्ति तो खत्म हो गई, लेकिन जो कर्तापन की भावना है वो रह गई। तो इसलिए हम इसको निष्काम कर्म, पूरा निष्काम कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कर्तापन की भावना बाद में जाती है, वो सूक्ष्म होती है ना। हमारे अंतःकरण में एक सूक्ष्म जो अहंकार तत्व है उसके अंदर वो भावना बैठी होती है कि मैंने ये कार्य किया है। तो हम बाद में फिर इसके बाद आसक्ति को हटाने के बाद भी कर्तापन की भावना में फंस गए, मान सम्मान की आशा हो गई। अब नेक्स्ट लेवल पर हमने क्या किया? कर्तापन को छोड़ा, आत्म अनात्म विवेक को धारण करके, और ये मान के कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं, मेरी आत्मा अकर्ता है। तो यहां पर इस स्टेज पर कर्तापन और भोक्तापन दोनों को छोड़ दिया। अब ऐसा लगता है जैसे मानो पहुंच गए हो हम, लेकिन अभी नहीं पहुंचे, अभी तो हम दूर हैं। फिर इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, लेकिन अंतःकरण शुद्ध होने के बाद भी भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए। भगवान की संतुष्टि के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। तो वे तो प्रसन्न तभी होंगे जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। तो यही है भगवत अर्पण। ये भगवत अर्पण हुआ, तो ये हुआ कर्मयोग। अब यहां से आगे की यात्रा जो है वो शुरू होगी हमारी।
अर्थात जब भगवान के लिए हम कोई कर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी तो हमारे लिए कुछ करेंगे ना। वो क्या करेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, हमको बुद्धि दे देंगे। जैसे गणेश जी को बुद्धि दी, जब सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले तो गणेश जी भी निकले। और गणेश जी के पास तो वाहन उनका चूहा है, तो भगवान ने गणेश जी के लिए किसको, नारद जी को भेजा। और नारद जी को भेज के उन्होंने उसका उपाय भी बतवाया उनको कि तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर लो। तो माता पिता की परिक्रमा करने से ही सारी परिक्रमा हो गई। तो ये बुद्धि किसने दी थी, ये भगवान ने ही दी उनको। क्यों दी, क्योंकि गणेश जी ने अपने वाहन के ऊपर जो चूहा है उसके ऊपर ही परिक्रमा शुरू कर दी थी। उन्होंने जीतने की आशा से परिक्रमा शुरू ही नहीं की, उन्होंने तो भगवान का नाम लेके परिक्रमा शुरू कर दी, अर्पण करके भगवान को। तो इस प्रकार से जब भगवान ये देखते हैं कि ये जीव अब मेरे सम्मुख हो गया है, मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है, जो कुछ भी है मेरे को स्मरण कर रहा है, तो वे स्वयं कृपा करके हमारे जो साधन है उस साधन के जो प्रयास है उसको पूर्णता दे देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। वो कुछ ऐसी अवस्था, कुछ ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, अपना कोई मैसेंजर भेज के, गुरु लोगों को भेज के, महापुरुष को भेज के हमको हमारे साधन पथ में आगे बढ़ने के लिए हमको दिशा निर्देश बता देते हैं, भगवान स्वयं। तो हमको विश्वास अपने साधन भजन का नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की कृपा का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो मुझ पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। क्योंकि जब भी हम एक कदम चलते हैं तो भगवान ने भी कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैर्य भजामि हम, जो मेरे को जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसको वैसा ही भजन करता हूं, उसके अनुरूप फल देता हूं। तो जब हम भगवान के लिए एक कदम चलेंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान को भी तो एक कदम चलना पड़ेगा। अब जो भगवान का एक कदम है वो बहुत उरुक्रम है, उरुक्रम मतलब बहुत बड़ा कदम है, विशाल कदम है भगवान का, तभी तो भगवान का नाम है उरुक्रम। उन्होंने एक पग में ही सारी पृथ्वी नाप ली थी। जब त्रिविक्रम भगवान, वामन भगवान जब अपना त्रिविक्रम रूप दिखाया तब उन्होंने एक पग में ही सारी पृथ्वी नाप ली थी। तो उनके लिए कोई दूर नहीं है, उनका एक पग तो बहुत विशाल है, हमारा एक पग छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भगवान को हम अर्पण करते हैं, भगवान की कृपा का हम आश्रय लेते हैं, तब हमारा ये भगवत अर्पण संपन्न होता है। अब हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। अब इस यात्रा में हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं रहा, तो करना नहीं रहा। अब जब हम ऊपर चढ़ गए, कर्म कारणम उच्यते, कर्मयोग करते करते जब हम एक अवस्था पर पहुंच गए, तो क्या यहां पर भी हम कर्म करते रहेंगे? नहीं, यहां पर ही विश्राम है। इसी के लिए कहा श्रम है कारणम उच्यते, कि शांति ही अब आगे बढ़ने का उपाय है, अब रुक जाना है। यह है योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़ अवस्था में हमको रुक ही जाना है और तभी हमारी आगे की यात्रा संपन्न होगी। इस प्रकार से ये श्लोक में जो है सबसे पहली अवस्था में बताया कि कर्म ही कारण है जो योग की इच्छा कर रहा है, और जो योगारूढ़ हो चुका है उसके लिए श्रम ही कारण है। अब हम लोग इससे अगला श्लोक श्रवण करते हैं, चौथा श्लोक। यहां पर भगवान योगारूढ़ पुरुष की एक प्रकार से परिभाषा बता रहे हैं चौथे श्लोक में, कि योगारूढ़ किसे कहते हैं।
यहां बता रहे हैं यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़स्य तदोच्यते, उस समय में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? योगारूढ़, उच्यते कहा जाता है। यदा माने जब, तो यदा का मतलब हो गया जिस समय। न इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, तो इंद्रियों के अर्थों में, अब इंद्रियों का क्या अर्थ है? 5 ज्ञानेंद्रियां थी हमारी। 5 ज्ञानेंद्रियों में चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वचा, इन सब के जो विषय हैं, अर्थ हैं, वो क्या है? चक्षु का अर्थ हो गया, चक्षु का विषय हो गया रूप, कर्ण का विषय हो गया शब्द, उसी प्रकार से त्वचा का विषय हो गया वायु, और नासिका का विषय हो गया गंध, और जीवा का विषय हो गया रस। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 विषय। तो यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते, अर्थात जब वो व्यक्ति, जो मुनि है, जो योगी है, वो इंद्रियों के विषय के साथ संबंध होने पर भी, इंद्रियों के विषयों के साथ संबंध होने पर भी उनमें आसक्त नहीं होता। अनुषज्जते, न अनुषज्जते, तो विषय में आसक्त नहीं होता। विषय के साथ संबंध तो रहेगा ही रहेगा किन्हीं अर्थों में। हम आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते, कान बंद करके तो बैठ नहीं सकते। जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा, और जहां भी बैठेंगे, जहां भी जाएंगे, वहां स्पर्श की अनुभूति भी होगी। तो हम लोग विषयों से संपूर्ण रूप से उपराम नहीं हो सकते। तो विषयों के प्राप्त होने पर भी उनसे जीवन निर्वाह के लिए संबंध स्थापित करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं हो रहा है। मतलब जो जैसा मिल गया वैसा ही, जैसा भोजन मिला वैसा ही उसको पा लिया, जैसा प्रसाद मिला वैसे ही पा लिया उसको। उसके लिए अलग से कोई चेष्टा नहीं कर रहा है कि मेरे को बहुत रिफाइंड फूड चाहिए, क्योंकि जो प्रसाद मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो सब प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए उसको सहज स्वीकार कर लेना है, उसमें अनुरक्त नहीं होना है। अनुरक्ति का मतलब ही यही है कि मुझको ये चीज पसंद नहीं है, मुझे इससे और अधिक उन्नत वस्तु चाहिए, यह है आसक्ति। तो नहीं इंद्रियार्थे, यदा ही न इंद्रियार्थेषु अनुषज्जते, और फिर आगे और बता रहे हैं न कर्मसु अनुषज्जते। कर्मसु, कर्मसु का मतलब कर्म में। यहां पर दोनों बातें आ गई, कर्म में और कर्म के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, अनुषज्जते। तथा उसके अलावा फिर आगे क्या बता रहे हैं? सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों को त्याग करने वाला, सभी प्रकार के, चाहे शुभ संकल्प हो चाहे अशुभ संकल्प हो। तो ना तो वो पाप और पुण्य करता है, ना वो शुभ और अशुभ संकल्प करता है, उनसे रहित है। ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ से तदोच्यते, उस समय में, उस अवस्था में उसको योगारूढ़ कहा जाता है। वही बात जो हम अभी तक श्रवण करते आए हैं, भगवान ने यहां पर भी बताई है। अनाश्रित कर्म फलम में आया था, कर्म की आसक्ति नहीं करनी है। नहीं असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, दूसरे श्लोक में, कि संकल्पों का त्याग बिना किए बिना कोई भी योगी नहीं बनता। तो यहां पर बोल दिया सर्व संकल्प सन्यासी, उसी को अन्वय रीति से बोल दिया। पहले व्यतिरेक रीति से बोला, व्यतिरेक रीति से। व्यतिरेक रीति का मतलब, व्यतिरेक रीति ज्यादा प्रभावशाली मानी गई है। जैसे डॉक्टर, आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं, वो पहले परहेज बता देते हैं और फिर आपको औषधि देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी यहां पहले व्यतिरेक रीति से बता दिया कि अगर आप संकल्प का त्याग नहीं कर सकते तो योग वगैरह छोड़ो, ये आपके बस की बात नहीं है।
तो सबसे पहले स्टेज है संकल्प को छोड़ना, और उसके बाद फिर आसक्ति को छोड़ना। तीसरे श्लोक में बताया था कि कर्म कारणम उच्यते, कर्म का मतलब था कर्म योग, तो वहां पर आसक्ति का त्याग था। तो वही जो है योगारूढ़ कहा जाएगा, जब कर्म योग का पालन करके आसक्ति को भी छोड़ दिया गया। और आसक्ति का कारण है संकल्प, और संकल्प का कारण है अभाव। जिस वस्तु का हमको अभाव होता है हम उसी को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार से योगारूढ़ व्यक्ति की परिभाषा एक प्रकार यहां पर बता दी। तो 3 शर्त हुई, 3 बातें हुई योगारूढ़ व्यक्ति के लिए। 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके ही 5 विषय। तो जब साधक इन विषयों में कोई रुचि नहीं लेता, अर्थात केवल शरीर निर्वाह के लिए ही जितना आवश्यक है उतना कर्म करता है। नंबर 1। दूसरा, कर्म करने में भी आसक्त नहीं होता कि मुझे सुख मिले कि मुझे दुख मिले, स्वर्ग मिले या मैं मृत्यु से बच जाऊं, क्योंकि मृत्यु सारे दुखों की पराकाष्ठा है। हमारे सारे कष्ट, सारे दुख मृत्यु के ऊपर ही टिके हुए हैं, और मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो यहां भगवान ने 2 प्रकार की आसक्ति बताई, इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोग करने के योग्य पदार्थों में, और कर्म में अर्थात क्रिया में। तो यदि देखें हम तो क्रिया करने की जो आसक्ति है वो फल को लेकर ही होती है कि यदि हमने ये काम किया तो हमको ऐसा फल मिलेगा। तो फिर कर्म में अलग से आसक्ति की बात क्यों कही भगवान ने यहां पर? न कर्मसु अनुषज्यते। कर्मों में आसक्ति का मतलब क्या है? इसका कारण यह है कि कई बार हम लोगों का कर्म करने में भी एक आसक्ति हो जाती है, स्वतंत्र रूप से। फल की इच्छा नहीं है तो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पूर्व संस्कार है जन्मों के, उसके कारण जो एक वेग बन गया है, एक मोमेंटम, एक आग्रह, उसके कारण कर्म कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता। चाहे वो भक्ति क्यों ना हो, उसमें रजोगुण की प्रधानता है तो वो कोई खाली, क्योंकि रजोगुण कर्म में लगाता है, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। रजः कर्मणि भारत, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्व गुण जो है सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। जैसे कि हम लोग एक प्रकार से कंपल्सिव थिंकर हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कोई मुद्दा नहीं है तो भी सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे हम, कंपल्सिव थिंकर्स। उसी प्रकार से कुछ लोग कंपल्सिव वर्कर होते हैं। कंपल्सिव वर्कर, जिन्हें हम वर्कोहलिक भी बोलते हैं। अब इस आसक्ति को कैसे मिटाया जाएगा? इसके लिए भगवान ने 12वें अध्याय में बताया 9वें श्लोक में कि तू अभ्यास कर, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास का बड़ा महत्व है परमार्थ में भी और जगत में भी बड़ा महत्व है अभ्यास का। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, कि अभ्यास कर। अब अभ्यास किस चीज का करना है? जो भी हम योग पालन कर रहे हैं, ध्यान योग है तो ध्यान योग के अंगों का, ज्ञान योग है तो ज्ञान योग के अंगों का, और भक्ति योग है तो भक्ति योग के अंगों का। लेकिन यदि अभ्यास में भी मन नहीं लगता है तो क्या करें? 10वें श्लोक में वही बात भगवान बता रहे हैं। अभ्यासे अप्य समर्थोसी
मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थोसि, अगर तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, अगर अभ्यास नहीं कर पाता, हमारे साथ ये कई प्रॉब्लम होती है, हम लोग लंबे समय तक अभ्यास नहीं कर पाते, तो भगवान उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। मत कर्म परमो भव, कि तू मेरे लिए ही कर्म कर, एकमात्र। अर्थात मेरा नाम जप कर, मेरा कीर्तन कर, मेरी परिक्रमा कर, मेरी सेवा कर, जो भी कर्म करेगा वो मेरे लिए कर। मत कर्म परमो भव, यही है भक्ति। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां जब भगवान को समर्पित हो जाएंगी तो भगवान की सेवा हो गई। तो जो इससे क्या होगा, भगवान की सेवा करने से क्या होगा, मत कर्म परमो भव से क्या होगा, आसक्ति छूट जाएगी संसार के अंदर। जो कर्म करने के अंदर जो आसक्ति थी पुराने संस्कारों के कारण, वो शांत हो जाएगी। मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए अगर तू कर्म करेगा तो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुझको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो यदि अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो सारे कार्य भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करना पड़ेंगे। अब आसक्ति हम लोगों ने बात की थी 4 प्रकार की। कर्म में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति, कर्तापन में आसक्ति और अकर्म में आसक्ति। तो जिस प्रकार से रजोगुण कर्म में आसक्त करता है, वैसे ही तमोगुण कर्म न करने में आसक्त करता है। क्योंकि तमोगुण जो है कर्म में लगाता है, न अकर्म में आलस्य के कारण। तो कर्म न करना भी एक प्रकार से कर्म ही हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता है, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है, और ये तामसिक वृत्ति है। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बता दिया था, माते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि, कि तेरी कई अकर्म में आसक्ति ना हो जाए। कर्म में आसक्ति का फल क्या है? कर्म में हमारी आसक्ति के 2 अर्थ हैं, कि कर्म करने में राग और कर्म करने का वेग। हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि कर्म के वेग को शिथिल कैसे करेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से कर्म का वेग शिथिल होगा। अब इसमें जो राग है उसका क्या अर्थ है? कर्म में जो राग है, जैसे यदि कोई कर्म हमारे द्वारा अच्छे प्रकार हो जाता है अगर, तो हमको सुख मिलता है, और अगर ठीक से नहीं होता तो दुख मिलता है, कि देखो मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया। तो इस प्रकार जो ये सुख और दुख का अनुभव है, यही है कर्म में आसक्ति। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा इस कर्म में आसक्ति है कि नहीं है? हमें यह तभी पता लगेगा जब हमको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। तो वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं, अर्थात जो भी क्रियमाण कर्म है, तो उनका जो तत्कालिक फल है, यदि हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिलता है तो सफलता हो जाती है, वरना असफलता। और इन दोनों स्थितियों में ही हमारे मन में सुख और दुख का विकार आता है। अब अगर विकार हो रहा है तो समझना पड़ेगा कि अभी हमारी कर्म में आसक्ति है और फल में भी आसक्ति है। इस बात को ही फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।